वन डी एग्जाम क्लासेस। देखिए रेलवे की तरफ से एक नई वैकेंसी आपके सामने निकल कर आई है। वैकेंसी का नाम है आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल। इसके पहले भी इसी प्रकार की एक नोटिस आपकी सर्कुलेट हुई थी जो कि ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को नहीं मिली थी। लेकिन आज की डेट में जो ये आपकी वैकेंसी आई है ये पूरी तरह से ऑफिशियल वेबसाइट में इसका पूरा डाटा डाल दिया गया है और इसके हिंदी वर्जन को भी अच्छी तरह से यहाँ पर रखा गया है। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं कि कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, कब से ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, कितनी फीस इसमें लग रही है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 2 पद इसमें आपके दिए गए हैं। एक तो पद है आपका सब इंस्पेक्टर का मतलब एसआई का जो कि 4200 ग्रेड पे का होगा। एक आपका कांस्टेबल का है जो कि 2000 ग्रेड पे की नौकरी है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें सीएन नंबर 2 वैकेंसी आएंगी, एक इंस्पेक्टर की आएगी, एक कांस्टेबल की आएगी। 01/2024 और 02/2024 के नाम से ये वैकेंसी आपकी आएंगी। और आवेदन की जो प्रारंभिक तारीख है मतलब कि 15/4/2024 से ये आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे और आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख जो होगी 1 महीने बाद लगभग 14/5/2024 तक होगी। अप्रैल माह से आपके आवेदन स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर ये ऊपर जो ब्यौरा दिया गया। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि कौन कौन से वेतनमान में कितनी आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, क्या आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम एसआई की मतलब सब इंस्पेक्टर की। 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। इसमें आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। बेसिक पे इसका जो होगा वो 35,400 से स्टार्टिंग होगी। इसके बाद आपको डीए और भत्ते सारे मिलेंगे, लेकिन मूल वेतन आपका 35,400 होगा जो कि 4200 ग्रेड पे वालों को होता है। अगर चिकित्सा की बात करेंगे कितनी आपका मेडिकल होना चाहिए, B1 कैटेगरी का आपका मेडिकल होना चाहिए, मतलब आप चश्मा भी लग रहा है आपका 2 डायोप्टर से कम का है तो आपका B1 प्रकार का मेडिकल आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि आयु कितनी मांगी गई है। तो आयु है वैसे मांगी जाती है 20 से 25 साल, लेकिन 3 साल जो है कोरोना महामारी को देखते हुए ये छूट दी जा रही है। तो यहाँ पर 20 से 28 वर्ष वाले जो हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं और 28 साल आपकी 1/7/2024 यहाँ पर से आप लोग गणना कर लीजिएगा। टोटल पदों की बात करेंगे तो 452 पद यहाँ पर रखे गए हैं। दोनों पदों की बात करेंगे अगर हम कांस्टेबल और एसआई की तो 4660 पदों की वैकेंसी आपके सामने निकल कर आई है। अब बात करते हैं कांस्टेबल के पदों की। तो पहला आपका ग्रेड पे होता है 1800, 1900 और ये 2000 की वैकेंसी है। तीसरा ग्रेड पे है आपका इसका। इसमें मूल वेतन 21,700 होगा। उसके बाद आपको डीए मिलेगा और बाकी सारे भत्ते मिलेंगे। इसमें योग्यता जो रखी गई है वो हाई स्कूल पास या उसके समकक्ष अगर आपके पास डिग्री है तो आप कांस्टेबल बन सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड दोनों में B1 मांग गया, तो बहुत खास मेडिकल नहीं मांग गया है। आपके पास सामान्य रूप से अगर आपकी आंखें भी चश्मा भी लगता है किसी प्रकार से दिक्कत है तो आप दोनों में आवेदन कर सकते हैं। 18 से 28 साल इसमें आपकी उम्र रखी गई है। पदों की संख्या तो कांस्टेबल में ज़्यादा ही होगी क्योंकि एसआई जो है उसमें कम वैकेंटी होती हैं और कांस्टेबल में हमेशा ही ज़्यादा होती है। तो 4208 पदों के लिए आवेदन आपके रखे गए हैं। अगर आप दोनों पदों में करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग अलग आवेदन करने होंगे। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है कि आरआरबी की वेबसाइट पर आप लोग इसको पूरी तरह से फिर से एक नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें कम से कम वो 20 पन्ने का होगा। अभी तो ये पेपर के लिए जो है ये नोटिस जारी किया गया, पेपर में छप करके 2 तारीख को आपको मिलेगा, मतलब कल की डेट में आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो बाकी चीज़ें इसमें ये लिखी गई हैं। आयु लिखी गई है 1/7/2024 को आपकी 28 साल हो जानी चाहिए, मतलब 28 साल तक अगर आप हैं तो आवेदन आप कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना है कि आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तक सभी पात्रता आपके पास होनी चाहिए। मतलब अगर आपके पास डिग्री है स्नातक की, ये नहीं कि आप पेयरिंग वाले डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे उसने डेट रखी है कि अप्रैल से हम मई तक लेंगे तो मई तक आपका रिजल्ट किसी प्रकार से स्नातक का आ जाना चाहिए। ठीक है, निर्धारित शैक्षिक योग्यता के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन नहीं करना चाहिए। मतलब जो लोग सोच रहे हैं कि आप पेयरिंग में हैं और बाद में हम लोग ऐसा करेंगे, तो ऐसा नहीं है। अंतिम डेट जो रखी गई है इसकी 14/5/2024 उस तक आपके परिणाम आ जाने चाहिए बिल्कुल फाइनल रूप से। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है शारीरिक माप, मतलब जो आपकी पीएमटी है चिकित्सा का मानक है, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो B1 कैटेगरी रखी गई है और दौड़ भी कराई जाएगी, उसकी जानकारी आपको अलग से दी जाएगी पूरी नोटिफिकेशन में। अब यहाँ पर देखें और इनके PWD के जो पद हैं वो अलग से ब्यौरा दिया जाएगा। अभी जो है पेपर की कटिंग के लिए आपका दिया गया है, इसका विस्तृत जो आएगा उसके बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। बस ये है कि वैकेंसी जो आई है ये बिल्कुल फेयर वैकेंसी है और ये जानकारी बिल्कुल आपको सही दी जा रही है। इसी प्रकार से महिलाओं को जो आरक्षण होगा
जैसे 4660 पद हैं तो उसी में क्षैतिज आरक्षण के तहत जो हैं वो 15% पद जो हैं महिलाओं को उसी कैटेगरी में, जैसे आप ओबीसी के हैं, जनरल की महिलाएं हैं, जो जिस कैटेगरी में हैं उसी कैटेगरी में उनको आरक्षण दिया जाएगा। और साथ ही साथ में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए तो आरक्षण की अलग अलग व्यवस्था का प्रकाशन अभी आपके किया जाएगा। परीक्षा का जो मोड होगा वो कंप्यूटर आधारित सीबीटी टेस्ट होगा और पीईटी मतलब शैक्षणिक दक्षता होगी, फिर शारीरिक माप भी होगी। इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा भी हम करेंगे जब इसका पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो सीबीटी इसके पहले वाला एग्जाम भी जो आपका 2018 या 19 के आसपास हुआ था तो उसमें भी पूरी तरह से सीबीटी एग्जाम कराया था हमने, कई पेपर आपको कराए हैं, वहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए शुल्क के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है, कितनी शुल्क लग रही है। तो यहाँ पर शुल्क के बारे में लिखा गया है कि सभी उम्मीदवारों के लिए क्रम संख्या 2 पर लिखित श्रेणियों को छोड़ करके 500 रुपये शुल्क लगेगा। ठीक है, जनरल और ओबीसी वालों को खास करके 500 रुपये फीस लगता है और 400 रुपये की वापसी हो जाती है अगर आप सीबीटी में बैठते हैं। जा करके परीक्षा छोड़ देंगे तो 500 पूरा कट जाएगा, परीक्षा में बैठने के बाद सीबीटी 1 अगर आप देते हैं तो 400 वापस हो जाएंगे, 100 रुपये कट जाएंगे। तो 500 रुपये फीस, पहले तो आपकी 500 रुपये फीस कटेगी। अब इसके बाद देखें यहाँ पर एससी, एसटी, भूतपूर्व सैनिक, महिला, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़े मतलब ईबीसी वाले जो हैं तो उनके लिए 250 रुपये शुल्क रखी गई है। लेकिन अगर आप परीक्षा में बैठ जाएंगे तो टोटल आपकी 250 रुपये फीस वो भी वापस कर दिया जाएगी, तो बैंक चार्ज काट करके वापस कर दिए जाएगी। तो इनकी तो पूरी वापस हो जाएगी और जनरल ओबीसी वालों की 100 रुपये, उसके बाद थोड़ा सा बैंक चार्ज काटा जाएगा और 400 या फिर आप 400 हैं तो लगभग ये आपकी 350 के आसपास ही आपकी वापस आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए केवल लिखा गया ना, केवल सीबीटी में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपर लिखित परीक्षा शुल्क का रिफंड मिलेगा। मतलब अगर आप एग्जाम देने नहीं जाएंगे तो आपको इसका फीस का वापसी के लिए आप नहीं कह सकते हैं। अब लिखा गया नीचे देखिए, यहाँ पर आपको लिखा गया है कि पैरामीटर सब कुछ सही होना चाहिए और यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आप अलग अलग उम्मीद करते हैं, जैसे आप एसआई के लिए एलिजिबल हैं, आप कांस्टेबल के लिए हैं, तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, तो दोनों प्रकार से आपको फीस देनी होगी क्योंकि दोनों के पेपर अलग होंगे और दोनों का पेपर का लेवल भी अलग होता है, क्योंकि एक स्नातक का पेपर होगा और एक जो है हाई स्कूल पास का है, तो मतलब दोनों के स्तर में भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक में कम वैकेंट पोस्ट हैं, एक में ज़्यादा है, तो दोनों को आप लोग जो अगर योग्यता है तो दोनों को आप देख सकते हैं। ठीक है, एक से अधिक आवेदन नहीं करेंगे, नहीं तो बहिष्कार कर दिया जाएगा। तो ये सारे एग्जामों में लागू होता है। और यहाँ पर लिखा गया है कि पात्रता में अंतिम जो होगा निर्णय है तो आरबीआई वो आरआरबी ही लेगा और बाकी चीज़ें तो लिखी गई हैं, जानकारी आपको झूठ नहीं देनी है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नीचे वेबसाइट लिखी गई हैं, जहाँ जहाँ पर सब लोगों के लिए वेबसाइट में अलग अलग आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं अपनी अपनी वेबसाइटों में इन सभी में प्रकाशित कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन, तो वहाँ पर से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये पूरा नोटिस आया है और डेट यहाँ पर देखिए कल की डेट में ये पेपर में छपेगा 2/3/2024 को। ठीक है, तो आज की डेट में ये सर अभी पीडीएफ जारी कर दी गई है और कल की डेट में ये आपका पेपर में इसका पूरा विज्ञापन आ जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया है। लेकिन अभी एक विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा जिसमें अलग अलग वैकेंसी आपको बताई जाएंगी कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, ये सब के बारे में जानकारी मिलेगी। उसके बाद आपके लिए दौड़ बताई जाएगी, कितने मीटर की दौड़ आपकी होगी, 2.4 की होगी कि 4.8 की होगी, इन सब के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। शारीरिक माप के बारे में दी जाएगी कि कितनी हाइट मांग रहा है, 1.65 मांग रहा है कि 1.66 मांग रहा है कि 1.62 मांग रहा है, सब के लिए अलग अलग जानकारी जो है वो उसमें आपको नोटिफिकेशन में दी जाएंगी। कुछ अगर चेंज जानकारी होंगी, पिछले वैकेंसी में जैसे जानकारियाँ थी उससे कुछ चेंज भी जानकारी इसमें रख सकता है। और बाकी पाठ्यक्रम भी आ सकता है, नोटिस जो आएगा आपका नोटिफिकेशन, बड़ा वाला नोटिफिकेशन, तो उसमें आपका पाठ्यक्रम भी आ जाएगा। और शैक्षणिक यहाँ पर देखिए योग्यता के बारे में भी दे देगा, कौन कौन से समकक्ष डिग्री आपके सामने लगेगी। बाकी ये मोटा मोटा जानकारी आपको इसमें देने का प्रयास किया। ठीक है, तो कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ये पूरी नोटिस आज जारी कर दी गई है। इसका उस दिन इंग्लिश वर्जन जारी किया गया था, वो भी सही नोटिस था, लेकिन ये था कि उसको वेबसाइट में प्रकाशित नहीं किया गया। बाद में लोगों ने कहा कि बाद में फैक्ट चेक में भी ये फर्जी आ गया था नोटिस, और अभी के डेट में तो नोटिस को डाल ही दिया गया वेबसाइट में, तो इसको तो फर्जी कह नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आज की डेट में जारी किया गया है। ठीक है, तो आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।